वज़ीरिस्तान में तमाम तर घर इस तरह से बनाए जाते थे। तकरीबन कोई 1900, 1910, 1905, 1915, 1920 में ये बनाए गए घर है। ज़माने में अंग्रेज़ की हुकूमत थी तो यहाँ पे कोई इस तरह चीज़ें नहीं हुआ करती थी कि पक्के घर बना, क्योंकि यहाँ पे जो असला है वो ज़ेवर के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो लोगों ने वो असला जो ज़ेवर के तौर पर था तो हर बंदे के पास असला होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट ट्रांसमिशन में हूं मेज़बान मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, इस वक्त मैं जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन के अंदर मौजूद हूं और यहां पर जो मकीन के अंदर 110 से 115 साल पुराना घर है उसके अंदर मौजूद हूं और वज़ीरिस्तान में तमाम तर घर इस तरह से बनाए जाते थे और ये घर 110 से 115 साल पहले तमाम तर वज़ीरिस्तान में घर जो है इसी साख्त के और इसी नक्शे के बनाए जाते थे, यानी मिट्टी का इस्तेमाल करके। और यहाँ की दीवारों की जो मोटाई है वो आप देखकर दंग रह जाएंगे। यहाँ पर मिट्टी से घर किस तरह बनाए गए हैं, कैसे तामीर किए जाते थे, कितनी मेहनत लगती थी और आज के दौर में अगर इसकी कीमत लगाई जाए तो वो कितनी होगी। तो यानी वज़ीरिस्तान के अंदर मौजूद घरों में से एक घर को बतौर एग्जाम्पल इस वीडियो के अंदर आज हम आपके सामने पेश करेंगे। कि पूछना चाहूँगा कि ये मैं देख रहा हूँ घर ये मिट्टी के बने हुए हैं, क्या वजह है कि वज़ीरिस्तान के अंदर तमाम घरों की जो कंस्ट्रक्शन है वो मिट्टी से की गई है? ये तो बेसिकली वज़ीरिस्तान के जो घर है यहाँ पे उसी ज़माने में कोई सरिया कोई सीमेंट वगैरह का कंसेप्ट नहीं हुआ करता था। तो ये तकरीबन कोई 1900, 1910, 1905, 1915, 1920 में ये बनाए गए घर है। ज़माने में अंग्रेज़ की हुकूमत थी तो यहाँ पे कोई इस तरह चीज़ें नहीं हुआ करती थी कि पक्के घर बनाए जाए। जो किला नुमा घर है ना, ये बनाया करते थे। उसकी वजह ये थी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था तो वो बड़े घर बनाते थे और जॉइंट फैमिली इसी में रहते थे। इसमें कई कई फैमिलियाँ इसमें रहते थे। अच्छा, और ये बताइएगा इस घर को बनाने में कितना टाइम लगा होगा? चूँकि उस वक़्त सहूलियात तो मौजूद नहीं थी, तो ज़ाहिर-सी बात है ये पता चल रहा है कि मतलब सारा इंसान की मेहनत की बुनियाद पे ये खड़ा किया गया है। मशीनरी भी उस टाइम नहीं थी, तो इस घर को बनाने में कितना वक़्त लगा होगा अंदाज़न? अंदाज़न इस घर के में 2 साल लगे हैं। टोटल इसको 2 साल दिन रात मेहनत करके ना इसको लगाया हुआ है ना, 2 साल का अरसा। अच्छा, और ये बताइएगा कि कुछ लोग ये बात करते हैं कि वज़ीरिस्तान के घरों की जो तामीर मिट्टी से इसलिए की गई है कि यहाँ गोली पेनिट्रेट नहीं होती इसके अंदर, यानी अगर आप गोली या कोई भी बड़ी चीज़ जो है इस घरों की दीवारों के ऊपर मारें तो ये इस दीवारों को नुकसान नहीं पहुँचाती। तो आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि यहाँ पे जो असला है वो ज़ेवर के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो लोगों ने वो असला जो ज़ेवर के तौर पर था तो हर बंदे के पास असला होता है, तो साथ में वो फिर दुश्मनियों का भी सोचते थे कि इन घरों पे गोली असर नहीं करता। फ़र्ज़ किया अगर कोई दुश्मनी हो जाए या कोई जंग हो जाए आपस में कबीलों का तो एक दूसरे के घर पर फायरिंग करते थे, तो उसमें भी ये महफूज होते थे। दूसरे यहाँ पे बर्फबारी होती है जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा, तो बर्फबारी में ये घर गर्म होते हैं ना, और यहाँ पे जो गर्मी होती है ना, जो धूप होता है उसमें ये ठंडे होते हैं, तो उस लिहाज से भी ये सर्दी से भी ये बनाते थे। अच्छा, ये बताइएगा आपके पीछे ये एक छोटी-सी यानी दीवार के बिल्कुल एंड के ऊपर एक छोटा-सा कमरा सा बनाया गया है, ठीक है, जिसे यहाँ की लोकल ज़बान में डेरे ही लोकल ज़बान में कहते हैं। और ये छोटा-सा मुर्चा है या मोर्चा जिसे हम कहते हैं, छोटा-सा मोर्चा है ये क्यों बनाए जाते थे? इसकी क्या बुनियादी वजह थी कि हर ये घर के चारों कोने में बनाए जाते थे? जैसे आपका घर है तो एक कोने में एक मोर्चा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा मोर्चा, और ये हर घर के अंदर बनाए गए हैं इसकी। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ सीढ़ियाँ नहीं है, यहाँ ऊपर स्टेप्स लगाए गए हैं लकड़ियों के बने हुए, ताकि बंदा जल्द से जल्द यहाँ पर ऊपर चढ़े। और छोटे-छोटे सुराख बाहर की तरफ भी हैं और अंदर की तरफ भी हैं, ताकि इसमें बंदूक की जो बंदूक का सर है वो बाहर निकाल के वहाँ से फायर आसानी के साथ किया जा सके। तो इनकी क्या तारीख़ है? इनकी तारीख़ यही है कि जैसे आपको बताया कि ये एक कबायली इलाका है। कबायली इलाके में किला नुमा घर बनाए जाते थे। आपने शहरों में भी देखे होंगे कि किले के ऊपर ये मोर्चे बने होते हैं ना साइडों पे, वो सिक्योरिटी के लिहाज से होते थे। सबसे पहले जिसका मकसद है वो सिक्योरिटी का मकसद होता था। दूसरा इसका मकसद ये होता था कि रात को अगर कोई चोर आ जाए तो दरवाजे नहीं खोलते थे, वो इस मोर्चे पे चढ़ के इन सुराखों में देखते थे, और मुखालिफिन से भी बचने के लिए ये बनाए जाते थे ना। ये सिक्योरिटी समझो कि सिक्योरिटी मोर्चे हुआ करते थे हर अच्छा, घर के। और ये बताइएगा कि अगर हम आज के इस दौर के अंदर इस घर की लागत लगाएं, ना बनाया जो घर था अभी तो उस हालत में नहीं है, कितनी लागत होगी आज के दौर में उस घर की? आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये घर हमें दादा से जो मालूमात मिली है ना, 1915-20 के अरसे में बना था। 1915 और 1920 के अरसे में, तो इस पे उस वक़्त के मुताबिक 13,000 रुपये लगे थे। उस वक़्त 13,000 और अभी 1,30,00,000 अगर मैं वैल्यू लगा लूँ तो ये मेरा ख़्याल है तो ठीक ये रहेगा। जायज़ है। अच्छा, तो ये उस टाइम की जो है ये बड़ी मेहनत के साथ ये बनाए गए हैं, और ये तकरीबन इनकी जो तामीर है वो मिट्टी से है। और मिट्टी के अंदर जो है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ पे पत्थर मिक्स किए गए हैं मिट्टी के अंदर, साथ में पत्थर का मिक्सचर है। और इन दीवारों की मोटाई इतनी है
कि अगर आप मुसलसल इन दीवारों के ऊपर चाहे जितनी भी हैवी फायरिंग करें या कोई चीज़ इस्तेमाल करें, गोली यहाँ से सवाल ही नहीं होता कि पेनिट्रेट हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, साथ में वीडियो में आपको दिखाऊंगा, पश्तो में से कहते हैं बांग्लो। हर घर के अंदर, मतलब 3 मंजिला इमारत हर घर के अंदर मौजूद होती है वज़ीरिस्तान के अंदर, जिसे यहाँ लोकल ज़बान में बांग्ला कहते हैं, यानी बंगला। तो वो 3 मंजिला होती है, उसकी क्या ज़रूरत होती थी, वो क्यों बनाए जाते थे? और आजकल के दौर में चूँकि नहीं बनाए जा रहे, लेकिन 1915, 20, 25 की अगर मैं बात करूँ तो हर घर के अंदर वज़ीरिस्तान के अंदर ये आपको मिलेगी। उनकी क्या तारीख़ है? ये आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, हर घर में नज़र आए होंगे। इसका बेसिकली जो मकसद था वो मेहमान खाना हुआ करता था। यानी ये मेहमान खाना हुआ करता था पुराने ज़माने में कि एक बंगला बना ले, एक बैठक, आजकल बैठक कहते हैं, उस वक्त बंगला कहा जाता था ना। तो ये मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जिसका ये होता था उसके पास मेहमान जाते थे, ठहरते थे। नेचुरली एक इनका रिवाज था कि एक मेहमान खाना इस तरह बनाया जाए जिसको बंगला कहते अच्छा, थे। और उस बांग्ला के तकरीबन बांग्ले जितने भी यहाँ पे बनाए गए हैं, जो 3 मंजिला में इमारत की बात कर रहा हूँ, और आप खुद सोचें 1910, 1915 में ये तामीर करना कितना मुश्किल होता होगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये घर क्या मुमकिन है कि आज की जनरेशन इन घरों को उस तरीके से दोबारा तामीर कर सके जैसे तब थे? आजकल बहुत मुश्किल है। आजकल दुनिया तब्दील हो गई है। लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। लोगों ने शहरों में बंगले वगैरह डिज़ाइन दे के, नक्शे दे के पक्के घर की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं। तो आजकल ये मुमकिन नहीं रहा। कुछ इलाकों में अभी भी लोग बनाते हैं। अभी भी मतलब इस नज़दीक एरिया में भी अभी भी यही घर बनाते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा भी उसका डिज़ाइन भी थोड़ा मुख्तलिफ है। अच्छे से कालीन बिछा के, अच्छे से दीवारों को टेप करके, सीमेंट के वो करके, फर्श करके, इसमें चेंजेस लाए गए हैं। कि यहाँ पे आपको हर दीवार के ऊपर सारे, जिसे लोकल ज़बान में कहते हैं पश्तो में, वो मौजूद है। ये बेसिकली इस तरह की चीज़ है कि लकड़ियों का और घास का जो है मिक्सचर होता है घरों का, जो आप देखेंगे वो ये चीज़ इस्तेमाल की गई है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है जिसको सारे पश्तो में कहा जाता है? ये हर जो मिट्टी की दीवार होगी पूरे वज़ीरिस्तान के अंदर, उसके ऊपर ये चीज़ आपको बनी हुई मिलेगी। तो इसकी क्या ज़रूरत है? तो ये जो लोकल लैंग्वेज में जिसे सारक कहते हैं और बुनियादी तौर पे लकड़ियाँ और घास का मिक्सचर है वी शेप में, इसकी बनाने की क्या वजह थी उस टाइम? इसकी असल वजह यही है कि दीवारें चूँकि मिट्टी की बनाई जाते हैं, तो जो गर्मियाँ थी उसमें शदीद बारिशें होती है, तो बारिशों के साथ ये ख़राब होती थी। तो उसी के ऊपर उसका जो ना, जिस तरह एक चीज़ पे ढकना देते हैं, तो एक सारे के तौर पे ये ढकना दिया जाता है। और सर्दियों में बर्फबारी होती है, शदीद बर्फबारी होती है। तो बर्फबारी अगर उसके ऊपर पड़ती थी तो वो दीवार ख़राब होती थी। तो ये उसी की वजह से उसके ऊपर लकड़ी रख के, उसके ऊपर ज़ैतून के पत्ते और छोटे-छोटे शाख काट के रख के उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। तो फिर वो दीवार दोनों तरफ से बचा होता है। और आप इसके ऊपर कोई भी हैवी रॉकेट लॉन्चर फायर करें तो मैं चैलेंज से कह सकता हूँ वो पेनिट्रेट नहीं हो सकता, वो दीवार के उस तरफ ही रह जाएगा, क्योंकि 2 फुट की दीवार है और ये खालिस मिट्टी से बनाई जाती थी, जिसकी बुनियादी वजूहत ये थी कि चूँकि ख़ानदानी दुश्मनियाँ होती थी तो उनमें भी ये करामत साबित होता है। इन घरों की जो दरवाजे हैं वो बहुत बड़े-बड़े बनाए गए हैं। वो भी पूछेंगे कि इतना बड़ा दरवाज़ा बनाने की क्या ज़रूरत थी? 1915 में गाड़ियाँ तो थी नहीं, ना किसी के पास लैंड क्रूज़र था, ना किसी के पास V8 था, ना सिविक थी, तो कोई चीज़ थी ही नहीं, तो फिर इतने बड़े दरवाज़े बनाने की क्या ज़रूरत थी जब उस टाइम गाड़ियाँ भी नहीं थी? ज़फ़र साहब ये बताइएगा कि जब उस टाइम गाड़ियाँ भी नहीं थी, सहूलियात भी नहीं थी, फिर भी दरवाज़े इतने बड़े-बड़े बनाए गए हैं कि आज 2 V8 आप एक साथ इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। क्या बुनियादी वजह थी इसकी? इसकी बुनियादी 2-3 अहम वजह हैं। एक वजह तो ये थी कि उस ज़माने में इन लोगों के पास ऊँट हुआ करते थे। उन लोगों का बहुत सोच यही था कि जब घर से कोई जनाज़ा उठेगा, चूँकि मौत तो आनी-जानी चीज़ है, जब जनाज़ा उठेगा तो कुछ लोग पकड़ के चारपाई को आराम से बाहर निकाले। कि इसको बाहर से जो है लोहे की कोटिंग की गई है, जिसे पश्तो में चाजार कहते हैं, ये क्यों लगाते थे? ये लगाते थे ना कि बारिश वगैरह से लकड़ी ख़राब होती है और दीमक वगैरह का ख़तरा भी हुआ करता था ना, तो इन चीज़ों से ये इसको चादर लगाते थे ताकि वो महफूज़ हो और वो लकड़ी उसमें महफूज़ हुआ करती थी ना। डेली पॉइंट ट्रांसमिशन से फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान मर्ज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।